कल ही रात में महाराजगंज से प्रचार करके लौटे हैं और चुनाव प्रचार चल रहा था। लगातार हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट का बेटा वहाँ चुनाव लड़ रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ लगातार कैंपिंग कर रहे थे। एक न्यूज़ वायरल हुआ, हम तो यहाँ नहीं थे, महाराजगंज में थे, लेकिन उसमें बताया गया कि हमने किसी को वोट देने के लिए कहा बीजेपी। एक तो हम मानते हैं कि इस तरह का आजकल इतना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया है कि कोई न्यूज़ भी किसी को फंसाने के लिए बनाया जा सकता है। लेकिन हम लोग चिन्हित कर लिए हैं कि कौन व्यक्ति द्वारा ये साजिश किया गया है, कितना रुपया उसको दे करके किया गया, तैयार किया गया है। तो बिल्कुल बेसलेस बात है, फर्जी बात है। ये बात सही है कि चुनाव की तैयारी हम बहुत दिनों से कर रहे थे। पार्टी ने हमारे लिए सीट भी मुजफ्फरपुर ले लिया था। इसके बाद जो सांसद अजय निषाद जी द्वारा ज्वाइन करके हमारे टिकट को झटक लिए, इससे हमको तकलीफ थी, है भी। लेकिन जब उनका नॉमिनेशन हुआ तो पार्टी के विधायक होने के नाते हम उस कार्यक्रम में गए। गोचहा में कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हुआ, उसमें हम गए। कुरहनी में तेजस्वी जी का कार्यक्रम हुआ, उसमें हम गए, और सभी कार्यक्रम में हम शामिल हुए। तो कुछ लोग इस काम में लगे हुए हैं कि बदनामी करा करके इनको नुकसान पहुंचा रहे। कौन नहीं जानता है मुजफ्फरपुर जिला का बच्चा चाह रहा था कि हम चुनाव लड़े। आम जनता का डिमांड था कि लोकल आदमी एमपी नहीं हुआ, इसलिए उनको लड़ना चाहिए। तो इसलिए कुछ लोग साजिश करके ये सब काम करना चाहते हैं। हमको उससे चिंता बहुत नहीं है, क्योंकि साजिश करने वाले का पर्दाफाश हो गया है। जिस आदमी ने इस काम को करवाया है उसकी भी जानकारी मिल गई है, और 2-4 दिनों के अंदर वो यहाँ अभी नहीं है, बाहर भागा हुआ है। तो उसको बुला करके आप सब लोगों के सामने में क्या किसके साजिश के तहत ये सब किया गया है। FIR कीजिएगा उसको लेकर। FIR हो या नहीं हो, जो विधिवत मानहानि का तो मामला कहीं ना कहीं आपकी मानहानि हुई है तो नहीं कीजिएगा। तो इस तरह का जो फर्जीवाड़ा किया है उसको जवाब हम लोग देंगे। कुछ लोग कुप्रचार कर रहे हैं। एक आदमी को हम टेलीफोन किए, मान लीजिए, या नहीं किए, ये तो बात की बात है, पता चलेगा जब उसके आने के बाद। एक आदमी को जानकारी मिली, कोई आदमी हमसे पूछेगा कि भाई हमारे पार्टी का तो आदमी नहीं रहा होगा, हमसे पूछ रहा है वोट किसको देना है। अजय निषाद को भैया हम नहीं देना चाहते हैं। तो ये बात वो बोल रहा है, तो साजिश के तहत अपना सिंगल अभी चुनाव के बाद ये जारी हुआ है। एक ही आदमी को जानकारी थी, जो आदमी इस काम को किया होगा, यदि हुआ होगा सच्चाई में। तो एक आदमी की जानकारी हो गया। वहाँ अभी आदरणीय हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी पूर्णिया में गए थे, तो उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को वोट नहीं देना है, हमको दीजिए चाहे एनडीए को दीजिए। तो उसमें उनका इंटेंशन कोई ख़राब तो था नहीं। उन्होंने कहा कि बड़े दल जो हारने वाले जीतने वाले होते हैं उसको वोट दिया जाता है। तो ये सब पर्दाफाश हम लोग करेंगे, हमको किसी की चिंता नहीं है। कुछ लोग इसी काम में लगे हुए हैं कि वीरेंद्र चौधरी को रोको, जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है, तो वो सब चाहते हैं कि राजनीति में हम कोई नुकसान पहुंचावे, लेकिन उसके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं डेवलपमेंट का काम जो बचा हुआ है, चुनाव खत्म होते ही फिर शहर के सभी डेवलपमेंट के काम में और तेज़ी लाएंगे। तेज़ी आई भी है, लगातार अधिकारियों से बात होती रहती है। तो उसको रोकना चाहता है, कुछ लोग बदनाम करना चाहता है। जिस आदमी ने ये काम किया है वो किस पर्पज़ से किया है, किसके बहकावे में किया है, कितना पैसा लेकर के किया है, ये तो सब ज़्यादा 2-4 दिन में 5 दिन में हो जाएगा, और हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। स्वाभाविक तौर पर हमें तकलीफ़ है कि जिस आदमी को टिकट मिला है, हमारे नेता राहुल जी कहते रहे लगातार, न्याय यात्रा निकला हमारा। उन्होंने कहा है कि नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। तो राहुल जी को तो सब मालूम नहीं है कि उनको बताया नहीं गया कि इस आदमी का चरित्र क्या है। उन्होंने तो साफ साफ जो उम्मीदवार हमारे हुए हैं, साफ साफ मुसलमानों के बारे में गलत राय
उन्होंने दिया, व्यक्त किया। कहा कि मदरसा में जो है सो आतंकवादी शिक्षा होती है। गृह मंत्री को पत्र बजाता लिखा है। उनको कहा गया कि मतलब टेम्पू चलाने वाले समाज के लोग हैं, अपमानित किया गया। स्वाभाविक है, हम लोग जिस राजनीति को करते हैं उसमें ये बर्दाश्त नहीं होता है कि माइनॉरिटी के लोगों को गाली दे कोई और हमारा उम्मीदवार बन जाए, हम ही उसके लिए वोट मांगे। आखिर क्या जनता को हम जवाब देंगे। फिर भी पार्टी के में रहने के कारण हमारी मजबूरी थी कि हम नहीं चाहते हुए भी दुखी मन से सपोर्ट किए। उत्साह उतना नहीं था। हम पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव जहाँ लड़ रहे हैं महाराजगंज में, वहाँ चले गए। तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि गड़बड़ होता रहे। यहाँ हर आम पब्लिक में ये वातावरण है। किसी को आप गाली दे रहे हैं, किसी समाज को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको माफ़ कर दीजिए। माफ़ी क्या होता है? जब कोई गलती कर दिया तो उसमें माफ़ी क्या है? उसमें माफ़ी है कि इसको टिकट काट देना चाहिए था, लेकिन नहीं कटा। राहुल जी तक बात सही बात नहीं पहुंच पाई, नहीं तो निश्चित तौर पर पार्टी कार्रवाई करती। जो लोग किसी को तंग करके किसी का ज़मीन हड़प रहा है, हम फसल लगाए और हमारा फसल को काटने आवे तो हम रोकेंगे तो ज़रूर। हमारा ज़मीन को हड़पने आएगा तो हम उसको रोकेंगे ज़रूर। तो जो लोग हड़पने आए थे, फसल काटने आए थे, उन लोगों को हम यहाँ की जनता पर हम लोग छोड़ दिए। जनता जो चाहे करेगी। लेकिन हम तो कहीं एक आदमी से भी कोई नहीं कहवा सकता है, किसी को हमने कुछ बात कहा है। जो आदमी आया सामने हम उससे बात किए हैं, वो बाहर है। 2-4-5 दिनों के अंदर वो आएगा बाहर से, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। वायरल ऑडियो में आवाज़ आपकी थी या नहीं? भाई हम तो कह रहे हैं ना कि आजकल नया टेक्नोलॉजी के कारण किसी का पता नहीं चलता है, हमारी आवाज़ कहाँ से आएगी। दो सवाल है। पहला कि जो वायरल ऑडियो हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ ऑडियो है या आप बोले हैं और अब उसी बात को आप थोड़ा सा कवर अप करके बोल रहे हैं कि नहीं?